हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव आप लोगों को पढ़ाने आ गया हूँ मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन की आज हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और मेंस्ट्रुएशन में मैं पिछली क्लास में आपको प्रिज्म और पिरामिड की थ्योरी आप लोगों को समझा कर गया था। उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उस थ्योरी को मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा। अब मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता हूं। याद रखना, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस मैं करवा आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग 4 से 5 बार कर लेना। एक सिंगल क्वेश्चन आप लोगों को बाहर नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत शानदार अपना ये बैच चल रहा है, तो जरूर इस बैच को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास डायरेक्ट अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि थ्योरी पिछली क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो समझाकर मैं आप लोगों को चला गया था। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? ये बहुत सारी जगह ये वक्र नाम थोड़ा सा गलती से आ गया है। इसकी जगह जब आप लोग एग्जाम दोगे तो नाम आएगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां से मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा याद है, आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि इसके टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, 3 फॉर्मूले इसके होते हैं अगर आप लोगों को पता हो तो। पहली चीज, एक होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। इसके लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म पहले पढ़ रहा है, उसके बाद मैं पिरामिड के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। और इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास एल एस ए प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बेस अपने पास क्या है, वो खुद को आपको देखना पड़ेगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हिंदी और इंग्लिश उस दिन दोनों लैंग्वेज में मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा कर गया था, तो वहां से आप लोग देख लीजिए। ये जो अपने पास होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, एल एस ए प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ये अपने पास आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। एक प्रिज्म 15 सेंटीमीटर ऊंचा है और आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर चलिए क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रिज्म का अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत देखते ही खुश हो जाना कि ओहो बढ़िया, मजे आ गए, ये क्वेश्चंस तो मैं आसानी से कर ही पाऊंगा। इसकी ऊंचाई अपने पास 15 है और आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये लाइन बड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी आपको कि अपने पास ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेस क्या है वो आपको ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना ही पड़ेगा, याद रखिए। तो यहां से अपने पास पहला फॉर्मूला एलएसए का फॉर्मूला अगर पूछा गया है तो एलएसए होता है अपने पास आधार का परिमाप 18 गुना अपने पास ऊंचाई 15 है ही, तो ये आ गया अपने पास 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको करवा सकूं। एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो धीरे धीरे आपको फॉर्मूले याद ही हो जाएंगे। प्लस अपने पास 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपने पास 36। और वॉल्यूम का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 36 इंटू कर देंगे ऊंचाई से, और ये इंटू कर दिया हम लोगों से 15 से। तो 15 से अगर हम लोग इंटू कर देंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सारी की सारी चीजें अपने पास आ गई हैं। कोई सा भी एग्जाम में एक आप लोगों से पूछेगा। आधार आप लोग ध्यान रखना, और 2D में आपको पहले पढ़ा कराया 2 डायमेंशन, जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, ये फिर हम लोग सोल्व कर लेंगे। वो डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पर ये पूछा तो है नहीं, इसलिए मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा हूं। वो वहां पर हो सकता है √3 का मान 1.732 भी रख दे, तो आगे और सोल्व करना पड़े आपको। हो सकता है ये भी ऑप्शन में दे दे। ऑप्शन मैंने दिए नहीं है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसके ऑप्शन के साथ करवा दूंगा। बाकी मैं क्योंकि तीनों ही चीजें आप लोगों से अब पूछूंगा ताकि आप लोगों को फॉर्मूले याद हो सारे के सारे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चंस आप लोग समझना चाहते हैं एक बार में बहुत अच्छे से, या पूरा मैथ्स ही अगर आप लोगों को समझना है, तो उसका एक ही तरीका है कि प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करना। ये वक्र नाम नहीं आएगा, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम आएगा, ये याद रखना आप लोग।
एक प्रिज्म की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है और आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक स्क्वायर है अपने पास, जो आधार है वो क्या होगा, ये तो आप लोगों को बार बार और अच्छे से देखना ही पड़ेगा, याद रखिए। तो यहां से अपने पास आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग अपने पास है, तो नीचे भी अपने पास 10 होगा और ऊपर भी अपने पास 10 होगा। प्रिज्म कैसा होता है ये आप लोगों को पता होगा। आधार 10 है और ऊंचाई जो है वो अपने पास कितनी है, तो आप कहोगे सर 80 होगा। पहला फॉर्मूला बताइए, इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने सारी चीजें पूछ ली हैं ताकि आप लोग आसानी से सारी चीजें सोल्व कर पाओ। एलएसए का फॉर्मूला आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस तो 40 होगा और ऊंचाई कितनी है 80 है। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो ये कितना आ गया 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि तीनों ही चीजें पूछी तो इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए ताकि बच्चा खुद करे। टोटल सरफेस एरिया में जो लेटरल सरफेस एरिया अपने पास है ये लीजिए, इसमें 2 गुना आधार का क्षेत्रफल 10 गुना 200 आप लोग जोड़ दोगे तो 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल 10 गुना 10 यानी कि 100 होगा और इंटू कर दोगे एच से, तो क्या अपने पास 8000 सेंटीमीटर क्यूब होगा क्या। ये लीजिए तीनों चीजें आपके पास आ गई हैं। फॉर्मूले मैंने तीनों के लिखे हुए हैं। कोई भी फॉर्मूला अगर आप लोगों को नहीं याद है तो एक बार तो यहां से आप लोग देख सकते हो, लेकिन बाद में आप लोगों को फॉर्मूला तो जरूर देखना ही पड़ेगा, आप लोगों को वो चीज तो याद करनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। तो बेस जो है अपने पास यहां पर स्क्वायर आ गया। यही चीज आपको ध्यान रखने की, बेस क्या अपने पास वहां पर दिया हुआ क्वेश्चन में, ये ध्यान से पढ़ लो। उसके अलावा आप लोग ये देख लीजिए फॉर्मूले क्या है, वो 3 फॉर्मूले। प्रिज्म हमेशा आसान होता है, पिरामिड आसान नहीं रहेगा, याद रखिए। चलिए फटाफट मैं आपको सोल्व करवाते हुए चलता हूं। किसी प्रिज्म की ऊंचाई अगर अपने पास यहां पर 12 सेंटीमीटर है और आधार एक आयत आ गया, अब की बार आधार अज्ञान में इसका नाम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। ये वक्र थोड़ा सा हम लोगों से गलती से लिखा गया। एक प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई 8 और 6 है। ये अब की बार हमारे पास एक रेक्टेंगल दे दिया, कोई बात नहीं जो भी दे दे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये 8 है ये अपने पास 6 है। हम तो आधार देख लेंगे और फिर अपना जो फॉर्मूला है उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे, पुट करते ही आंसर आ जाएगा। 8 है 6 है और ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 12 है, 12 सेंटीमीटर। तो पहली बात इसने पूछा है कि प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है एलएसए का, वो अपने पास होता है आधार का परिमाप, और आधार का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू कर देंगे ऊंचाई से। ये लीजिए अपने पास यहां पर ये जो होगा आधार का परिमाप। अब पिछली बार जब इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो 3 इंटू साइड था, जब स्क्वायर था तो 4 इंटू साइड हो गया, रेक्टेंगल जब है तो अपने पास 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। तो 8 और 6 14, 14 अगर 12 से इंटू करोगे तो 168, और 168 का अगर 2 से इंटू आप लोग करते हो तो मुझे बताइए क्या 336 ही आ जाएगा क्या। आपको बिल्कुल सर 336 आ जाएगा। ये लीजिए इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया। 28 14 इंटू 2 28, 28 को 12 से गुना करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए अगर आप लोगों को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसी भी बच्चे को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जो भी अपने पास ये होता है एलएसए, इसमें 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। क्या रेक्टेंगल का एरिया 8 गुना 6 ही अपने पास है क्या, तो आपको बिल्कुल है सर 8 गुना 6 48, 48 गुना 2 96 अगर ऐड करोगे इसमें तो क्या 432 ही आ जाएगा क्या। आपको बिल्कुल सर 432 ही आ जाएगा। ये देख लेना कहीं पर ऑप्शन में मुझसे अगर क्वेश्चन करते टाइम कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको जरूर आप लोग झेलना, अपने आप करना, उसको ये मत बोलना कि सर ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल है तो लंबाई गुना चौड़ाई और इंटू कर देंगे ऊंचाई से। ऊंचाई कितनी है 12, तो ये अपने पास गुना करोगे तो 48, और 48 को 12 से गुना करोगे तो 12 8 96, 48 और अपने पास 57। ये लीजिए इतने सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि मैंने क्वेश्चंस में तीनों ही चीजें पूछ ली हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ताकि प्रत्येक बच्चा इन क्वेश्चंस को आसानी से खुद ही अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से करे। तो मैंने तीनों ही चीजें आप लोगों से पूछ ली है, बताओ ठीक है क्या। आगे बढ़ते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। फॉर्मूले तीनों मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं ताकि चीजें आप लोग एक बार याद नहीं है किसी बच्चे के तो भी वो क्वेश्चंस तो कम से कम कर पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि बेस क्या दिया हुआ है। ये बात मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि कौन सा बेस दिया हुआ है, ये चीज आपको खुद को देखनी पड़ेगी। और प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस रेलवे ने पूछे हैं तो पढ़कर जरूर जाना है। इन क्वेश्चंस को आप 4-5 बार कर लेना, रेलवे के क्वेश्चंस 100% आप लोग कर पाओगे, लेकिन कम से कम 3-4 बार करना है। यहाँ पर एक प्रिज्म जिसकी ऊंचाई 6-5 है और आधार एक समषष्टभुज है। मैं ओनली आधार जब होता है तो ऊपर नीचे डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है, अजीब दिखना शुरू हो जाता है, तो ओनली मैं आधार बना लेता हूं। और ऊंचाई अपने पास हम लोग याद रखते हैं कि ऊपर की तरफ ऐसे 5 अपने पास है, प्रिज्म अपने पास है ही, इसकी भुजा अपने पास 2 है। अब बताओ हेक्सागन का क्या आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, क्या हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला पता है क्या? क्योंकि इसके एलएससी का फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप। एलएससी का फॉर्मूला आधार का परिमाप 6 2 2 2 6 बार है तो 12 गुना ऊंचाई। और ऊंचाई कितनी दी हुई है तो आप कहोगे सर 5 दी हुई ऊंचाई, तो 12 को 5 से इंटू करोगे तो क्या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी क्या ना? अब की बार आप कहोगे सर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक चीज। दूसरा, अगर टोटल सरफेस एरिया आप लोगों से पूछा गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा है तो 60 को हम लोग इंटू कर देंगे 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। और क्या आपको हेक्सागन, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बता चुका हूं, क्या हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? 2 इंटू अपने पास 60 प्लस 2 इंटू अपने पास यहां पर होगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 से 4 कट गया तो क्या 60 प्लस 12 √3, क्या यही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ जाएगा। साथ ही इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग कहोगे सर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। बार बार मैं बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और बेस आपके पास हेक्सागन है तो हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला क्या अपने पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है, 6 इंटू अपने पास √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये तो हुआ आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, अगर हेक्सागन अपने पास कभी भी अगर है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और उसको गुना कर देंगे ऊंचाई से जो कि 5 दिया हुआ है, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या ये अपने पास 6 गुना 5 30, 30 √3 मीटर क्यूब, क्या यही अपने पास आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आ जाएगा। ये लो आंसर आ गया है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, अपने आप आपको चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तो मैं देखिए क्या ही कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करोगे तो जरूर आपसे क्वेश्चन सोल्व होना शुरू होंगे। ये हर जगह पार्श्व नाम गलत वक्र नाम गलत आ गया, इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आएगा। एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, और यदि प्रिज्म का आयतन 108 √3 सेंटीमीटर क्यूब हो, आयतन दिया हुआ है, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? यह आधार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझना। आधार जो अपने पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, एक समबाहु त्रिभुज अपने पास है, ये लीजिए। आधार जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, और हाइट मान लीजिए h है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, जो गिवन है उसका फॉर्मूला तो हमें लगाना ही पड़ेगा, और बाद में जो पूछा है वो देखना पड़ेगा। तो गिवन क्या है तो यहां पर कहोगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और इंटू कर दोगे h से, आधार का क्षेत्रफल इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, h से गुना कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, जो इसने कहा कि 108 √3 है, इसने खुद ने वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। √3 से √3 कट जाएगा, 36 से कट गया 3 बार, तो h का मान मुझे बताइए क्या 12 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। और जैसे ही h 12 आ गया तो क्या एल से तो फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्योंकि एल से होता है आधार का परिमाप 6 6 6, तो 3 साइड है तो 18, और ये अपने पास 12 होगा, गुना करोगे तो आंसर क्या 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा क्या? तो अपने पास ऑप्शन तो है नहीं, नहीं तो हम लोग टिक कर देते। कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो ऑप्शन की फॉर्म में अपने सामने आ जाएगा। तो प्रिज्म के क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि अगर आपके पास से हेक्सागन आ जाए, चाहे अपने पास यहाँ पर स्क्वायर आ जाए, चाहे अपने पास रेक्टेंगल आ जाए, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, जब भी आपके पास अगर प्रिज्म के क्वेश्चंस आए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर पाओगे।
ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व करनी पड़े, ये याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। पढ़ाते टाइम थोड़े से मैं और अच्छे और ढंग के क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, ताकि बाद में क्वेश्चन करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आधार एक वर्ग है अब की बार, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मुझे बताइए, आधार एक अगर वर्ग है, ध्यान से समझिए, आधार अगर एक स्क्वायर अपने पास है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे, चिंता मत करना आप लोग, वो काम अपना है कि आसानी से सोल्व कर पाए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपने पास जो होता है वो होता है आधार का परिमाप, तो वो है अपने पास 4a इंटू ऊंचाई, ये तो हो गया एल एस से। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एल एस ए प्लस आधार का क्षेत्रफल, एल एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस बराबर अपने पास टी एस ए आता है, जो कि टोटल सरफेस एरिया इसने 608 दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। एल एस से होता है आधार का परिमाप 4a गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 15, और आधार का क्षेत्रफल जो होगा 2 इंटू एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर, 2 इंटू में 2 तो होता ही है, ये मत भूलना, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस 2a स्क्वायर। सब जगह अगर 2 का भाग देते हैं तो एक इक्वेशन जो अपने पास बन गई, वो मुझे बताइए क्या बन गई। इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व करना पड़ेगा। 2 का यहां भाग दोगे तो a स्क्वायर, 2 का यहां 15 गुना 4 60 है, यहां भाग दोगे तो 30a, और 2 का यहां भाग देकर इधर ले आओ तो 304 बराबर अपने पास 0। अब यहां पर जोड़ने पर तो 30a आए और गुना करने पर 304 आए, तो 38 और 8 क्या माइनस का 38 और प्लस का 8 होगा क्या, फैक्टर करने आने चाहिए, जो मैं आपको अलजेब्रा में सिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह अपने पास प्लस का 38 होगा और माइनस का 8 होगा, प्लस का 38, ताकि दोनों को जोड़ने पर प्लस का 38 आए और घटाने पर गुना करने पर माइनस का 304 आ गया। अब हमेशा ए का मान निकालना होता है, तो साइन चेंज करते हैं, प्लस की जगह अपने पास माइनस, माइनस की जगह अपने पास प्लस, तो ये अपने पास ए का जो मान आ जाएगा वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो क्या 8 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। बाकी सर सारी चीज समझ में आई, ये फैक्टर नहीं समझ में आया, तो ये तो अलजेब्रा में आप लोगों को समझ में आएगा भाई। और फैक्टर करने का तरीका होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a, ये अपने पास यहाँ पर फैक्टर होगा। ये लीजिए, बताइए ठीक है क्या। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपने पास फैक्टर है। तो या तो इसमें फॉर्मूले में पुट करोगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले में, तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो या तो फैक्टर करने आने चाहिए या अलजेब्रा का आप लोग वेट कीजिए, उसमें समझ में आएगा। हमें इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, आधार का क्षेत्रफल स्क्वायर है तो 64 और इंटू कर दोगे ऊंचाई से 15 से, तो क्या 15 गुना 4 60, 960 सेंटीमीटर क्यूब, क्या यही वॉल्यूम आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास वॉल्यूम आ गया है, तो यही अपने पास आंसर आ गया, ये लो। तो अब मुझे लग रहा है कि प्रिज्म के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, आरआरबी आरपीएफ ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था, तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे क्या। क्योंकि मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आएगा ही नहीं, आते क्वेश्चंस बहुत कम हैं, लेकिन थोड़ा सा तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए। प्रिज्म और पिरामिड को छोड़कर मत चले जाना, रेलवे वाले बच्चे ध्यान रखना। एक प्रिज्म का आधार 8, 15 और 17 है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है क्या। 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है। क्या अपने पास यहां से मुझे बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है क्या। 8 है, 15 है और 17 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये लो, 8, 15 और 17, एक अपने पास 8 है, एक अपने पास 15 है और एक अपने पास 17 है। 8, 15 और 17 एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, एक समकोण त्रिभुज बन गया है, जिसकी ऊंचाई 20 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो देखो कितना आसान क्वेश्चंस बन गया है अपने पास। यहाँ पर ये जो है कुल अपने पास यहाँ से पूछा है टोटल सरफेस एरिया बताइए, दो जगह आया हुआ एक क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया अपने पास पूछ ले, तो आधार का परिमाप 8, 15 और 17 जोड़ोगे तो 40 और गुना h, ये लीजिए एल एस से, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल 2। आधार एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, जिसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट अपने पास होता है 2 से 2 कट गया, ये आ गया अपने पास 800, ये आ गया अपने पास 120, 800 और 120, तो आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे 920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आए हुए क्वेश्चंस में मैंने कहा था कि ऑप्शन भी मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा ताकि क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से समझ पाओ। फॉर्मूले मैंने हटा दिए हैं ताकि अब आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी 8, 15 और 17। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ग्रुप डी का क्वेश्चन है, प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर अगर है तो पार्श्व तलों के क्षेत्रफल का योग 840 अगर है, लेटरल सरफेस एरिया जो है उनका योग अपने पास दिया हुआ है, तो घन सेंटीमीटर में वॉल्यूम आप लोग बताइए। तो 8, 15 और 17 अगर अपने पास है तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर अपने पास होगा, तो क्या फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है क्या? 8, 15 एंड 17, 8 के है, 15 के है और 17 के है। 8 के, 15 के और 17 के अपने पास है, ये लीजिए और ये लीजिए, 8 के, 15 के और 17 के। यहां पर अगर ये आधारों का अनुपात अपने पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, इसकी ऊंचाई अगर 21 है तो इसने हम लोगों से कहा है कि इसके पार्श्व क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप 8, 15 और 17 जोड़ोगे तो अपने पास 40 के गुना अपने पास 21 बराबर हम लोगों के सामने दिया हुआ है 840। तो 0 से 0 कट गया, 21 गुना 4 84 कट गया है, तो के का मान कितना हो गया है, तो के का मान अपने पास आ गया है 1। ये लीजिए, 1 आने पर ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 15 है और ये अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 17 हो गया 1 आते ही। इसने वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सब बच्चे मिलकर मुझे बताइए, क्या लंबाई गुना अपने पास आधार का क्षेत्रफल हाफ इंटू राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को गुना करोगे अगर 21 से तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 2 से कट गया 4 बार, 15 गुना 4 60, 60 को 21 से गुना करोगे, 21 गुना 6 126, तो क्या 1260 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या अब तो आप लोग बताइए, सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को करवाता हूं पिरामिड के क्वेश्चन। तो बहुत कम क्वेश्चंस अपने पास, अगर लास्ट ईयर पिछले सालों के पेपर अगर आप लोग देखोगे, पीवाईक्यू अगर देखोगे तो आपको बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए रेलवे वाले बच्चे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना, बस जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा दूं उसको 4-5 बार कर लेना। नया क्वेश्चन भी अगर बना तो आप लोग देखना खुद कर पाओगे। एक पिरामिड का आधार, अगर मैं पिरामिड की बात करूं तो इसके वही 3 फॉर्मूले, पहले और तो फॉर्मूले हैं ही, बाकी सभी के साथ तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन मुझे बताओ एलएसए का जो फॉर्मूला अपने पास था, क्या आप लोगों को याद है क्या? एलएसए का फॉर्मूला 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस है इनटू अपने पास स्लांट हाइट थी, तिरछी ऊंचाई थी अगर याद हो तो। इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या एलएसए में 1 गुना आधार का क्षेत्रफल आप लोग जोड़ दोगे क्या? आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस आप लोग जोड़ दीजिए। और वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 तो लगेगा ही लगेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मेन हाइट होती है यहां पर, ऊपर स्लांट हाइट होती है, यहां मेन हाइट होती है, याद रखिए। तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। फिर अपने पास जिस प्रकार से मैंने प्रिज्म समझाया है, और पिरामिड के क्वेश्चन से एक बार ज्यादा कर लेना प्रिज्म से, तो आपको पिरामिड भी समझ में आ जाएगा। एक पिरामिड का आधार एक समषष्टभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर और पिरामिड की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर अगर है, तो इसका वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल, कुल वक्र की जगह ध्यान रखना वहां पर नाम क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया आएगा, पार्श्व प्रस्थ क्षेत्रफल।
ठीक है, आधार अब की बार पहला ही क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आधार एक हेक्सागन अपने पास आ गया है। तो जब कभी भी हेक्सागन अगर अपने पास आए तो आप लोगों को डायग्राम इतना ही बनाना है, याद रखिए। सारी चीजें हम लोग सोल्व कर लेंगे, घबराना मत, चिंता मत करना कि कैसे होगा क्या होगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं हेक्सागन का, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहां पर आधार जो है अगर वो 20 है, ये अपने पास है, आधार जो है वो अगर अपने पास 20 है, ये लीजिए ये अपने पास 20 है, और ये इसकी हाइट जो दी हुई है वो क्या अपने पास हाइट दी हुई है, क्या दी हुई है अपने पास, पिरामिड की ऊंचाई 10 है, ये अपने पास 10 है। तो सबसे पहली बात मुझे एक बात बताइए, ये 20 20 और 20 अगर है तो क्या आप लोग यहां से यहां तक, क्या आप लोग ये जो है ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा बेस में। आप पिछली क्लास देख कर आइए, मैं इसको बहुत डिटेल में आपको समझा कर आया हूं कि हाइट से आप लोग स्लांट हाइट कैसे निकालोगे। तो अपने पास ये अगर 20 है तो ये अपने पास होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, और साइड अगर अपने पास 20 है तो मुझे बताइए कि 10√3 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 10√3 आ गया। अब यहां से अगर आप लोगों को हाइट, स्लांट हाइट अगर बनानी है तो ये दूरी अपने पास, स्लांट हाइट अगर बनानी है तो ये लो, 10 का स्क्वायर अपने पास 100 होगा, और ये 10√3 का स्क्वायर 300 होगा। दोनों को अगर रूट करोगे तो आंसर जो आ गया क्या वो 20 आ गया है क्या। आप कहोगे जरूर सर 20 आ गया। अब मुझे बताइए इसके वॉल्यूम, सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, आधार का परिमाप 1/2, पेरीमीटर ऑफ बेस 20 20 20 6 साइड है, तो आधार का परिमाप 20 गुना 6 का 120 हो गया है क्या, और इनटू हाइट या स्लांट हाइट, स्लांट हाइट तो क्या 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। वही तीनों चीजें पूछ लिए ताकि एक ही क्वेश्चन में मैं आपको तीनों चीजें समझा दूं, क्योंकि एग्जाम में तो कोई ना कोई एक आप लोगों से पूछेगा। यदि कभी भी टोटल सरफेस एरिया, और याद रखना है तीनों चीजें पूछी हैं इसलिए मैंने ऑप्शन हटा दिए, जो आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें ऑप्शन आ जाएंगे। 1200 तो बिल्कुल ठीक है, प्लस अपने पास आधार का क्षेत्रफल, एक आधार का क्षेत्रफल होता है, तो क्या हेक्सागन का एरिया 6 इंटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, साइड स्क्वायर 400, तो 4 से कट गया 100 बार। हो सकता है √3 का मान रखे या ऐसे सोल्व करवाए। और वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3, आधार का क्षेत्रफल, आधार 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो अपने पास ये लीजिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है तो आप कहोगे सर 10 है। 3 से कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, और 2 से ये 2 बार, तो क्या आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 2000√3, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाया होगा। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ये लीजिए। तो आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, बार बार करते चलना, बार बार करोगे 2 बार 3 बार 4 बार तो धीरे धीरे चीजें हैबिट में आ जाएंगी। हेक्सागन दिया हुआ तो क्या करना है, क्योंकि पिरामिड थोड़ा सा आसान नहीं रहता। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 441 अपने पास है। अगर इसकी एरिया 441 है तो साइड क्या 21 होगी क्या, मुझे बताइए। अगर यहां पर ये अगर अपने पास 441 है, जब भी आधार एक वर्ग अगर हम लोगों को देता है तो डायग्राम एग्जाम में या खुद क्वेश्चन जब करो तो इतना ही डायग्राम आपको बनाना है। ये अपने पास दिया हुआ है 21 आधार का क्षेत्रफल, और ये अपने पास मान लीजिए एच है यहां से यहां तक, ये लीजिए। तो डायग्राम जो है वो आपको इतना ही बनाना है। सर 21 कहां से आया, 21 इस एरिया है अपने पास, कोई भी स्क्वायर का एरिया है 441, तो साइड स्क्वायर बराबर 441 है, तो साइड 21 आ गया। उम्मीद है डायरेक्ट आप लोग सोच पाओगे। इसने हम लोगों से कहा कि वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होता है 1/3, आधार का क्षेत्रफल 441 गुना अपने पास एच बराबर वॉल्यूम, जो कि अपने पास दिया हुआ है 1470। तो मुझे बताइए 3 से क्या ये अपने पास 147 टाइम कट गया है क्या, तो h का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर h का मान 10 आ गया। ये लीजिए h की वैल्यू अपने पास 10 आ गई है। ये बताओ यहां से यहां तक इसने, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया पूछा है और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2,
आधार का परिमाप 10, 10, 21, 21, 21 है तो 84, और यहाँ पर हाइट होता है स्लांट हाइट होता है, तो आप कहोगे स्लांट हाइट होता है 21, 21, 21, लेकिन अपने पास 1/2, पेरीमीटर ऑफ बेस तो 84 हो गया 4 इंटू साइड, लेकिन अपने पास स्लांट हाइट होती है जो कि निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट मुझे बताइए, ये अगर 21 है तो ये दूरी क्या 21/2 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 21/2 होगी। अब आप लोग स्लांट हाइट निकाल डालिए, 10 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है? तो आप कहोगे सर 400, और इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में यहां पर लगा रहा हूं, इसका स्क्वायर कितना होता है? 441 बट्टे अपने पास यहां पर 10 का स्क्वायर 100 और 441/4। तो ये इधर अगर आएगा तो ये अपने पास कितना हुआ? 841 अपॉन अपने पास 4 है, ये अपने पास 29 है, और ये अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर ये अपने पास 2 है, ये लीजिए। तो यहां पर अपने पास ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 1/2, आधार का परिमाप 84 गुना 29 बट्टे अपने पास 2 है, तो 2 गुना 2 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? 21 बार, और 29 अपने पास ये रहा, 29 गुना 2 58, और ये अपने पास कितना हुआ? 60 अपने पास हो गया। 604 609 ये अपने पास आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाया होगा कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, किस टाइप से हम लोग दिमाग लगा पा रहे हैं। तो आप लोग जरूर सुनिए, जरूर पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़ोगे। पहले थ्योरी, जैसे ही क्वेश्चंस कम समझ में आएंगे पिरामिड के, आपको प्रिज्म 100% समझ में आएगा। पिरामिड के क्वेश्चंस थोड़े से कम समझ में आएंगे क्योंकि उसके लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आप समझते चलो, एक बार खुद करने की कोशिश करो और फिर वापस से थ्योरी देखना, तो आपको उसके बाद जब वापस क्वेश्चन पर आओगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये इसकी प्रोसेस है जो मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसने कहा है एक समबाहु त्रिभुज का, ध्यान से समझिए, पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10√3 है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास ये दिया हुआ है। तो मुझे बताओ आधार की भुजा अपने पास यहां से वो अपने पास दी हुई है 10√3 यहां से, और हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, और इसका वॉल्यूम पूछा है। बिल्कुल हम लोग वॉल्यूम निकाल देंगे। जब भी अपने पास ऐसा हो तो आप लोग तुरंत यहां से इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिए। ये हाइट है, ट्रायंगल है ए बी सी, इस पॉइंट को जी मान लो और इसको आप लोग डी मान लीजिए। ये लीजिए, ठीक है। इसने टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। अपने पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ एल एस से, और एल एस से क्या होता है? 1/2। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप 10 10 10 तो 30√3 है, इंटू एच, एच नहीं है, प्लस आधार का क्षेत्रफल √3/4, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्लस एरिया ऑफ बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 गुना अपने पास 3 बराबर 270√3। 4 से अपने पास मुझे बताइए कितनी बार कट गया? तो 4 से अपने पास कट गया 25 बार। 2 से कितनी बार कट गया? 15 बार। तो 15√3 इंटू अपने पास एच है, ये 75 माइनस करोगे तो 195√3 बचेगा। एच से अपने पास √3 से √3 कट गया, तो एच का मान क्या 13 आ गया है क्या सोल्व करने पर? आप कहोगे बिल्कुल सर 13 आ गया है। तो ये एच का जो मान आ गया है ये अपने पास आ गया 13। आप लोग, मुझे ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, याद रखिए, ये पूरा का पूरा आपका बेसिक से दिमाग खोल देंगे। जब भी ये, इसको कम से कम 4 बार करना है इस क्वेश्चन को मेरे करवाने के बाद, उससे आपका दिमाग चलना शुरू होगा, आपको वैल्यू पता लगेंगी किधर से कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो डीजी का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या आप लोगों को निकालना आता है क्या? डीजी का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, अंतःवृत्त की त्रिज्या के बराबर। डीजी निकालने का फॉर्मूला अंतःवृत्त की त्रिज्या साइड अपॉन 2√3, साइड 10√3 है, अपॉन अगर आप लोग 2√3 अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास क्या 5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 5 आ जाएगा। यहां से ये अपने पास 5 आ जाएगा। 13 अपने पास, ये कितना आ गया था 13, और ये कितना आ गया अपने पास 5। ये अपने पास मैंने गलत लिख दिया क्या? स्लांट हाइट होता है भाई,
थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ये हाइट नहीं होता, फॉर्मूले में ये स्लांट हाइट अपने पास होती है, ये फॉर्मूला ही मैंने गलत पुट कर दिया, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर हाइट नहीं होता स्लांट हाइट होता है, तो स्लांट हाइट अपने पास 13, हाइट नहीं आई है, ये जो स्लांट हाइट है वो आई है 13, हाइट तो यहां पर पड़ी रहने दो, और अपने पास 13 जो आई है वो कौन आई है, स्लांट हाइट अपने पास आई है, मैंने हाइट लिख दिया गलती से वहां पर, मेरी गलती थी भाई, उसको ठीक कर लेना आप लोग, ये हाइट नहीं होता स्लांट हाइट होता है, याद रखना 13। और ये 5 कैसे आया, क्या समझ आ गया है क्या, तो 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट जो होगी वो तो क्या 12 का स्क्वायर आ गया है क्या, आपको क्या बिल्कुल। और अब आप लोगों को वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या, आपको क्या बिल्कुल सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 1/3। आधार का क्षेत्रफल, इसने आधार का क्षेत्रफल क्या अपने पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 गुना अपने पास 3, ये लीजिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना अपने पास ऊंचाई, और ऊंचाई बताओ कितनी आ गई है, तो आप कहोगे सर 12 आ गई है, तो 4 गुना 3 12 से ये 12 कट गया, तो आंसर क्या अपने पास 300√3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए बताओ ठीक है क्या। मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट आप लोगों को पढ़ाते हुए जा रहा हूं, कहीं पर कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई पॉइंट नहीं बताऊं, सारे के सारे पॉइंट की बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पिरामिड में क्या करना है, एक अगर स्क्वायर है तो पिरामिड में आप लोगों को क्या करना है, एक हेक्सागन अगर है तो पिरामिड में क्या करना है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत कम आता है, प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन, लेकिन आते हैं, ऐसा नहीं कि आते ही नहीं है, कभी कभार आ सकता है अचानक सामने, तो ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं इतने ही कर लेना आप। तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए। तो आपको वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो, ताकि आपसे आंसर आए, और आंसर आए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है यदि पिरामिड का आयतन 48√3 सेंटीमीटर क्यूब हो, यदि इसका आयतन 48√3 सेंटीमीटर क्यूब हो, आधार जो एक समबाहु त्रिभुज है, आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। यहां से अपने पास आयतन और हाइट दी हुई है, ए बी और सी, और हम लोगों से वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल पूछा है, इसके हाइट दे दी 4, तो आधार की भुजा ए मान लो। तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसमें स्लांट हाइट काम में आएगी, और स्लांट हाइट निकालने के लिए पहले आधार की भुजा तो चाहिए, और फिर हम लोग डीजी का मान निकाल लेंगे, और डीजी का मान आते ही फिर हम लोग स्लांट हाइट निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू अपने पास एच जो कि अपने पास 4 है, एच अपने पास 4 है, बराबर वॉल्यूम 48√3, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर, और हाइट ये दी हुई है, तो मुझे बताइए 4 से तो 4 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो ए स्क्वायर का मान क्या अपने पास 48 इंटू 3 144 अगर आ गया है, तो ए का मान क्या 12 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर ए का मान 12 होगा। और जैसे ही ए का मान 12 आ गया, तो क्या आप लोग यहां से मुझे बताइए क्या आप लोग डीजी का मान निकाल लोगे क्या, और डीजी की वैल्यू कितनी होती है, साइड 12/2√3। डीजी का मान निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने बताया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार जाकर वापस से ये करना, और अगर कभी जीए का मान निकालना पड़े तो होता है साइड/√3। कैसे याद रहेगा, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या के बराबर और ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और ये बाह्य वृत्त होता है साइड/√3। तो 2 से ये कट गया अपने पास 6 बार, और 6 को क्या ऊपर नीचे √3 से इंटू करें तो क्या 2√3 लिख सकते हैं क्या, आपको बिल्कुल सर 2√3 आप लोग लिख सकते हो। तो ये वाला जो मान होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस अपने पास 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, प्लस अपने पास यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 12, तो √28 आ गया, और 28 को 2√7 लिख सकते हैं। और ये आने के बाद लेटरल सरफेस एरिया तो आप लोग निकाल ही सकते हो, यही लिख देता हूं, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 1/2, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप साइड कितनी आई थी 12, तो 12 इंटू
12 इंटू अपने पास ये जो है ये 2√7 अपने पास है ही, तो यहाँ से कट गया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या 144√7 क्या यही आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर है। देखो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हुए जा रहा हूं, कहीं पर अगर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो आप लोग देख लेना भाई, उस चीज को आप लोग ठीक कर लेना। इसका आयतन दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। आयतन का फॉर्मूला तो 1/3, आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर और गुना कर दिया एच से, तो अपने पास ये आ गया। यहां से एच का ए का मान हम लोगों ने निकाल लिया और ए का मान निकालते ये 2√3 आ गया। हाइट पहले से दी हुई थी, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया और वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के बाद अपने पास बेस की साइड आने के बाद एल एस से निकालने के लिए स्लांट हाइट फाइंड आउट कर ली और स्लांट हाइट से एल एस से सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये लीजिए। हम लोगों से पूछा है कि बताइए इसका पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण 10√2 है। अगर विकर्ण 10√2 है, विकर्ण का फॉर्मूला था √2 इंटू साइड। अगर विकर्ण 10√2 है तो क्या साइड 10 होगी क्या? कभी एरिया दे देगा, कभी विकर्ण दे देगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला था √2 इंटू साइड बराबर 10√2 है, तो साइड जो अपने पास आ गई है वो अपने पास 10 आ गई है। ठीक है। पिरामिड की ऊंचाई जो है वो अपने पास 12 सेंटीमीटर है। ये अपने पास 12 है, हाइट जो है वो 12 है और ये अपने पास 10 है, तो ये कितना होगा 5। जाके थ्योरी आप एक बार देखिए तो 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 13। सर 13 क्यों निकाला? क्योंकि एलएसए का फॉर्मूला ये होता है 1/2 आधार का परिमाप। ये जो स्लांट हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल में थोड़ी सी मुश्किल होती है, डीजी निकालना पड़ता है वहां पर, तो उसको ध्यान से देख लो। बाकी तो आसान है ही, 10 का आधा 5, तो एल एस 1/2 आधार का परिमाप 40 इंटू स्लांट हाइट कितनी आई थी 13। तो अपने पास मुझे बताइए स्लांट हाइट है इसके फॉर्मूले में, इसलिए स्लांट हाइट हमने निकाली, 2 से कट गया 20 बार और आंसर जो आ गया है 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही आ जाएगा क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। आधार एक वर्ग है और इसके बाद जिसकी प्रत्येक भुजा 12√2 है। पिरामिड के तीनों, तीनों नहीं चारों, तीन नहीं होंगे। अगर आधार एक वर्ग है तो चारों पृष्ठ का अपने पास चारों पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार एक वर्ग होगा तो ऊपर 4 होंगे, 3 नहीं होंगे। अपने पास प्रस्थ समबाहु त्रिभुज है तथा अपने पास पिरामिड का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल और आयतन दोनों हम लोगों से पूछा है। फिर जहां जहां वक्र नाम आएगा वहां वहां इसका पार्श्व नाम आएगा, ध्यान रखना। ये जो अपने पास है, अब ध्यान से समझिए, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल एलएस से लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आधार एक पिरामिड, अच्छे से समझाता हूं। ये अगर 12 है, 12√2 है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या डायगोनल अगर 12√2 है तो साइड क्या 12 आएगी क्या? आपको भी बिल्कुल आएगी सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो अपने पास ये है, यहां से ये जो फेस इसके मिल रहे हैं ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है। ये ऊपर की तरफ चार जो फेस बन रहे हैं ये भी अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। यहां से जैसे आप लोग मिलाओगे तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका मतलब ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगा और ये भी अपने पास 12 होगा। ये लीजिए, तो अगर पिरामिड का पार्श्व क्षेत्रफल पूछा है तो ऊपर 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। अब की बार ऊपर की तरफ इसने कहा है कि पृष्ठ जो है वो समबाहु त्रिभुज है, चारों जो पृष्ठ है वो समबाहु त्रिभुज बन गए। और समबाहु त्रिभुज का मतलब यही तो होता है कि ये अपने पास यहां पर ये जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो बेस की साइड अगर 12 है तो क्या अब की बार 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए क्या ऊपर की तरफ? आपको बिल्कुल, तो 4 बन गए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 का 12 का स्क्वायर 144। और ऐसे ऊपर की तरफ 4 पृष्ठ होंगे, साइड में 2 तो आगे और पीछे, तो गुना कर देंगे, 4 से 4 कट गया। तो इसका एलएस से क्या डायरेक्ट 144√3 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया, ये तो बड़ा आसान निकला क्वेश्चन। दूसरी बात, वॉल्यूम भी पूछा है, तो मुझे बताइए वॉल्यूम अगर कभी भी पूछे तो डायग्राम मैं फिर बनाता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। वॉल्यूम अगर कभी भी आप लोगों से पूछ रहा है तो याद रखना हम लोगों को यहां पर उसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी।
ये अपने पास h की जरूरत पड़ेगी, तो ये यहां से यहां तक डायगोनल अगर अपने पास, याद कीजिए डायगोनल अगर 12√2 था तो ये साइड क्या 6√2 होगी, क्या आप कहोगे बिल्कुल। और ये वाली साइड कितनी है, तो आप कहोगे ये जो इसकी अपने पास स्लांट एज है ये 12 दी हुई है। इसकी अपने पास जो स्लांट एज है ये तो दी हुई है यहां से यहां तक 12, और ये जो डायगोनल अपने पास है, मुझे बताइए यहां से यहां तक डायगोनल का आधा क्या ये 6√2 होगा क्या, और ये कोण अपने पास 90 डिग्री, तो 12 के स्क्वायर में से 6√2 का स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट भी क्या 6√2 ही आएगी क्या। 12 के स्क्वायर में से 6√2 का स्क्वायर माइनस कर लेना तो ये भी अपने पास क्या बस 6√2 ही आएगा, क्या आप कहोगे बिल्कुल। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। साइड अगर 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू एच, एच 6√2 है ही। ये लीजिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 3 से कट गया 2 बार तो 288√2 ये सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना मैं पूरा बेसिक पढ़ा कर आया हूं, वहां पर जाकर आप लोग देखिए वो चीज वहां पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। इस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि जब भी अगर कभी भी ये अपने पास अगर 12 हो, डायगोनल 12√2 होगा तो ये 6√2 होगा, और हाइट यहां पर इस प्रकार से होती है। तो ये 90 डिग्री का कोण, ये स्लांट हाइट 12 है, तो 12 के स्क्वायर में से 6√2 का स्क्वायर ऐड माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अपने पास 15। बताओ आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या, इन चीजों को कैसे हम लोग सोल्व कर पाए हैं, क्या आप लोग सीख पाए हो क्या। यहां से अपने पास पिरामिड का आधार 16 इकाई का कहा गया, ये रहा। क्या आप लोग चीजें आसानी से सीख पाए हो क्या क्वेश्चन नंबर 15, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सीख पाए हैं। तो चलिए 16 नंबर अब आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। कि आप लोग एक बार खुद देखिए अपने आप करके, मुझे जैसे ही मैं साइड में होता हूं वीडियो पॉज करके क्या क्वेश्चन खुद सोल्व कर पा रहे हो क्या। एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है, ये अपने पास 16 है इसका विकर्ण, बिल्कुल ठीक है। डायगोनल हमें दिया हुआ है 16। एक बात, डायगोनल अगर 16 हमें दिया हुआ है तो ये हाइट है, और ये कितना होगा 8 होगा। 16 है तो डायगोनल, दोनों डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो 8। और ये दिया हुआ है 17। मुझे बताइए ये अगर आप लोगों को यहां से यहां तक 17 दी हुई है तो 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो क्या ये अपने पास 15 आएगा क्या। कुछ बच्चों को लगेगा सर ये तो 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है। अरे भाई ये 2D में आप लोग 3D में सोच पा रहे हो, 2D में सोचोगे तो इस प्रकार से अपने पास है, ये अपने पास 8 है, और ये यहां से यहां तक हाइट है, और ये अपने पास 17 है, तो 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 15। इसने कहा कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो 15 अपने पास ऊंचाई आ गई। ये लो और क्या ज्ञात करना है, इतना आसान क्वेश्चन आता है रेलवे में, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो फिर आप लोग उसको बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 ये रहा। पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है। दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी किनारे, मुझे बताइए एक 16 है और एक अपने पास 12 है। मैं फिर कह रहा हूं वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश करो, क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या। 16 और 12 अगर है तो 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, तो क्या इनको ऐड करने पर 20 हो रहा है क्या, 20 हो रहा है, तो ये अपने पास बनेगा 10। और ये अपने पास किनारे यहां से यहां तक ये 26 है, डायगोनल अपने पास 20 बनेगा, 20 बनेगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये भी 10 होगा। यहां पर इस प्रकार से रियल में ये ऐसे बनेगा। ये अगर अपने पास 16 है और ये अपने पास 12 है तो डायगोनल अपने पास 20 होगा, 20 होगा तो 10, और ये यहां से यहां तक ये वाली साइड हम लोगों को दी हुई है 26,
तो 26 के स्क्वायर में से अगर 10 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या अपने पास 24 का स्क्वायर बच जाएगा क्या? ये अपने पास यहां से यहां तक 26 दिया हुआ है, 26 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट बन गई 24। और इसने कहा कि इसका वॉल्यूम बता दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या 1/3 तो लगता ही लगता है आधार का क्षेत्रफल, 16 गुना 12 रेक्टेंगल है तो, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है तो आप कहोगे सर 24 है, 3 से कितनी बार कट गया 8 बार। क्या बैठे बैठे इसको मुझे बताइए सोल्व कर लोगे क्या? वैसे यूनिट डिजिट से ही सोल्व कर लेना। अपने पास 8 गुना 2 16, 6 और 6 गुना 6 यूनिट डिजिट सिर्फ एक में ही अपने पास है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? पूरा भी कर सकते हो। 16 गुना 6 अपने पास देखो 12 8 96, 16 गुना 6 96, 9, 16 गुना 9 144 और 144 और 9 153, 1536, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? आए हुए क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं, रेलवे में क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं तो इन क्वेश्चंस को 4-5 बार करके चले जाना। अगर कभी बाई चांस आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो 100% आप लोग खुद कर पाओगे, लेकिन कितनी बार करना है? कम से कम 4 बार। ये थी आज की हमारी क्लास। ये क्वेश्चंस अगर आपको मोबाइल पर चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव और व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।